नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जीआईसीपीटी की भी परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, साथ ही साथ आपकी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है और यहाँ पर जीडीसी मेंस की भी परीक्षा आपकी सितंबर में होने वाली है। पिछली क्लास में जो हमने देखा था, आपका रासो साहित्य हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 3 महीने आपके पास बचे हैं इन परीक्षाओं से, हम इस पूरे 3 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कवर कर ले और साथ ही साथ जो विशेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनको भी देखते रहें। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं राज साहित्य की तरफ। अब ये आप सोचेंगे कि राज साहित्य ये सब आपको जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका चाहे आपका यूजीसी नेट का परीक्षा हो, वहां पर भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही डीपली पूछा जाता है और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डीपली पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने एक एक तथ्य को लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पर लिया है। यहाँ से पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से राज साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए बिना समय को गवाए आगे बढ़ते हैं राज साहित्य की तरफ। और इसी राज साहित्य को ही हम क्या बोलते हैं, जैन साहित्य के नाम से भी जानते हैं। राज साहित्य है या जैन साहित्य है, आए एक ही बात है। मुख्यतः 12वीं एवं 13वीं शती में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही ही राज साहित्य कहलाता है या जैन साहित्य कहलाता है। तो सीधी सी बात है, राज साहित्य अर्थात जो जैन कवियों द्वारा लिखा गया था, या इसी को ही जैन साहित्य भी कह देते हैं। तो समय क्या है इसका, 12वीं 13वीं शताब्दी के अंतर्गत जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य लिखा गया, वो भी किसके द्वारा, जैन कवियों द्वारा। तो वही क्या कहलाता है, राज साहित्य या जैन साहित्य कहलाता है। रास साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है। तो रास क्या है, साहित्य या पद की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है, वही रास कहलाता है। रास शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो जिसमें नृत्य हो, संगीत हो और क्रीड़ा की प्रधानता हो, उसे रास कहते हैं। तो यह रास शब्द आपको समझ आ गया होगा कि जिसमें नृत्य हो, संगीत हो और क्रीड़ा हो, तो वही वाली यहाँ पर शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, रास। ये दो आपने अर्थ समझ लिए हैं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, और यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और ये एक तरह से मतलब आपके सामने ये पूरे जो होता है ना, मक्खन निकाल के मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो इस मक्खन से आपका पूरा मतलब अच्छे से भला होगा और मतलब हो सकता है आप जल्दी ही चयनित भी हो जाए। तो देखते हैं कि ये जो काव्य है राज साहित्य जैन कवियों के द्वारा ही रचे गए हैं। सीधी सी बात है, फैक्ट है, बता दिया है। फिर से देख लीजिए कि ये जो काव्य है ये जैन कवियों द्वारा रचे गए हैं। इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है चरित्र नायक, जो जैन धर्म से संबंधित है उन व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। इसमें कथानक का मुख्य स्रोत क्या होता है, जैन पुराण होता है। तो उपजीव्य क्या है इसका, जैन पुराण है। इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है और ये सर्व अगर देखा जाए तो जैन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए ही ये लिखा गया था। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविताओं के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो इन्होंने किधर किया, इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में किया था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया या अपने धर्म का प्रचार किया। तो पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य है या जैन साधु कहाँ पर अपना प्रचार प्रसार करते हैं या ये किस क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है। ये जो जैन साहित्य अत्यधिक देखने को मिलेगा कि ये एक उपदेश प्रधान साहित्य देखने को मिलता है। इसमें उपदेश दिया जाता है, पूरी कहानी बताई जाती है और अंत में बताया जाता है कि इस कारण से जैन धर्म अपनाने के बाद ये जो सब चीजें अच्छी होती चली गई। एक तरीके से देखा जाए तो जैन धर्म अपनाने के बाद में चाहे व्यक्ति कैसा भी हो वो सुधर जाता है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है।
हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। और अगर यहाँ पर देखा जाए जैन साहित्य में तो क्या है, जो हिंदू धर्म की जो कथाएं हैं उन्हीं कथाओं में जैन धर्म के अनुरूप बनाया गया है। जैसे राम है तो राम को भी जैन धर्म का बताया गया है कि राम ने जैन धर्म ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने रावण को मार दिया। या जो भी विशेष कथाएं हैं उनको उसी के आधार पर बनाकर इन्होंने जैन साहित्य की रचना की है। तो ये जो कथाएं हैं कहाँ से ली गई हैं, इन हिंदू धर्म की कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था, धर्म प्रचार प्रसार करना था। वही तत्व निरूपण यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था इस साहित्य को लिखने का। इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी थी। क्या थी जैन साहित्य राज साहित्य की भाषा, तो हिंदी थी। हिंदी भी कैसी, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी थी। समय से भी आप याद रख सकते हैं कि ये किस समय का साहित्य रहा है। राज साहित्य आदिकाल का सबसे प्रमाणिक साहित्य माना जाता है। अगर प्रमाणिकता की बात करें तो जो राज साहित्य है वो सबसे प्रमाणिक साहित्य माना जाता है, जबकि रासो नहीं माना जाता है। रासो अर्थात जिसमें वीरता की जो रचनाएं हो, और राज साहित्य जिसमें जैन धर्म से संबंधित या जैन साहित्य हो उसको राज साहित्य कहते हैं। तो रास और रासो में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राज साहित्य को आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा था। शुक्ल जी ने कहा था कि ये सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ये साहित्य में स्थान मैं नहीं दे रहा हूँ। राज साहित्य में मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्य की रचना की गई है। और यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, मुख्यतः प्रबंध काव्य देखने को मिलता है। मुख्य रस राज साहित्य में मुख्य रस शांत रस देखने को मिलता है। ज्यादातर रचनाओं में शांत रस ही देखने को मिलता है। रास या जैन साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। तो रास साहित्य मुख्यतः कहाँ से, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और दक्षिण भारत से ये रास या जैन साहित्य हमें प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है, ये आपको याद होना चाहिए, दक्षिण भारत से और उत्तर के पश्चिमी भारत से। ठीक है। संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास माना जाता है। तो संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, रिपुदारण रास माना जाता है। अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास माना जाता है। अपभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ संदेश रासक माना जाता है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास माना जाता है। हिंदी का रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ पूछा जाए, संस्कृत का पूछा जाए रिपुदारण, अपभ्रंश का प्रथम पूछा जाए उपदेश रसायन रास, हिंदी का प्रथम पूछा जाए भरतेश्वर बाहुबली रास माना जाता है। हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य अगर पूछा जाए, हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पूछा जाए तो पंच पांडव चरितरास माना जाता है, पहला ऐतिहासिक महाकाव्य। इन कवियों की रचनाएं जो होती थी, जैन साहित्य संबंधित जो रचनाएं होती थी, इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती थी। अब इसमें जो चरित्र जो शैली थी, ये जैन तीर्थंकरों के चरित्र से वर्णन, मतलब चरित्र जो वर्णन किया जाता था उसको कहते थे चरित्र शैली। आचार शैली में क्या होता था, जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी जाती थी। चरित्र शैली में जो तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर, उनके चरित्र का वर्णन किया जाता था। आचार में उपदेश, फागु व चरित्र स्तुति में क्या किया जाता था, स्तुति परक पदों में काव्य शैली का प्रयोग किया जाता था और ये सामान्यता के लिए प्रसिद्ध ये थी फागु और चरित्र। अब ये तो देख लिए प्रमुख जो तथ्य थे। अब इसमें देख लेते हैं रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विविध तथ्य। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कि हम रास साहित्य को पढ़ रहे हैं तो कोई भी तथ्य हमें छोड़ना, ये सोच लीजिए कि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम देखते हुए चलेंगे। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित है। संस्कृत में क्या है रास से संबंधित, क्रीड़ा या नृत्य। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नियक कहा है, किसको, रास को। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। अभिनव गुप्त ने क्या कहा है कि जो रास है वो एक प्रकार का रूपक है।
लोक जीवन में रास शब्द जो है श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है। अगर देखा जाए लोक जीवन में तो क्या बोला जाता है, जो श्री कृष्ण की लीला है उनको ही रास कहते हैं, जैसे रास लीला। तो लोक जीवन में सामान्यतः देखा जाए तो श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है। लेकिन ये रास शब्द अगर देखा जाए रास साहित्य में तो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ये सामान्य अर्थ बताए गए हैं। और देख लेते हैं विशेष तथ्य। वात्स्यायन के काम सूत्र में रचनाकार तथा रास में गायन का भी समावेश हो गया था। तो जो वात्स्यायन का काम सूत्र था, सूत्र के रचना काल में उस समय पर रास में गायन का भी समावेश हो गया था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया है। जैन मंदिरों में शावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे, और मेनली इसी के अर्थ में हम देख रहे हैं कि जो जैन मंदिर होते थे, जो शावक होते थे, वो लोग रात्रि के समय ताल देकर जो रास का गायन करते थे, वही रास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन और भी अर्थ इसके हैं। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा था, रास पद्धति का या रास साहित्य का। अब देख लेते हैं कुछ कथन यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रमाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तविक और अविश्वसनीय है। और कहा है आगे कि 2 कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्यों पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया था, दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। और ये कथन इसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, रास साहित्य के संबंध में या जैन साहित्य के संबंध में। तो बार बार मैं आपको रास और जैन बार बार बताते रहती हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि अगर रास आ जाए जैन आ जाए तो आप ये ना सोचे कि ये रास क्या है और जैन आ जाए तो ये सोचे जैन क्या है। तो रास और जैन एक ही मतलब साहित्य के 2 नाम हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख रचनाएं, जो भी जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो ही हम यहाँ पर देख लेंगे। और हम कोशिश क्या करते हैं, हम एक क्लास में ही पूरे जो साहित्य होता है उसको कवर करते हैं। जैसे पिछली क्लास जो थी रासो साहित्य, उसको एक ही क्लास में कवर किया गया, और यहाँ पर ये जो रास साहित्य है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो एक ही क्लास में ये भी कवर हो जाएगा। जबकि जो हमारा सिद्ध साहित्य आएगा तो वो हो सकता है थोड़ा सा, हो सकता है 2 क्लास लगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि एक ही क्लास में हम उसको कवर कर ले, जिससे कि अव्यवस्था भी ना हो, जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस भी पूर्ण हो जाए। तो रास या जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं सबसे पहले देख लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास। रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। नाम जो महत्वपूर्ण है उनके नाम भी और रचनाकार भी याद होने चाहिए। मुनि जिन विजय, गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ ओझा ने इस ग्रंथ की जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रास साहित्य या जैन साहित्य किसने माना है? मुनि जिन विजय ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ओझा ने। आगे बढ़ते हैं। इसकी रचना 1184 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पर ईस्वी शुरू हो गई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को। कुल 205 छंदों में रचित यह सुंदर खंड काव्य है। छंद कितने हैं? कुल 205 है। और क्या है ये? खंड काव्य। इसका क्या काव्य रूप क्या है? खंड काव्य है। और इसमें है क्या? शालिभद्र सूरी में इसमें 2 भाइयों, सॉरी उसमें क्षमा कीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो जाता है स्किप हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसमें कुल कितने हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास में शालिभद्र सूरी की जो रचना है, इसमें 2 भाइयों भरतेश्वर और बाहुबली, भरतेश्वर जो थे अयोध्या का राजा था और बाहुबली तक्षशिला का राजा की, इन दोनों की वीरता का जो है वर्णन किया गया है। तो युद्ध आदि की युद्ध है ये।
आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भास जो क्या है प्रतिपादित करना ऋषियों का मुख्य लक्ष्य रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें अंत में क्या होता है, जो नायक होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए मतलब जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं और अहिंसा की तरफ क्या करते हैं, वो चले जाते हैं और यही क्या होता है, जैन धर्म अपना लेते हैं, अंत में यही होता है। और इसमें अगर देखा जाए रस, तो इसमें 3 रस का प्रयोग देखने को मिलता है। रस की प्रधानता देखने को मिलती है, कौन सी? वीर, श्रृंगार और शांत रस। और जैन साहित्य में ज्यादातर आपको शांत रस देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें तीनों रसों का रस देखने को मिलते हैं। अब अगली रचना है पंच पांडव चरितरास। रचनाकार कौन है इसके? शालिभद्र सूरि है। इसके भी शालिभद्र सूरि है और साथ ही साथ आपके भरतेश्वर बाहुबली रास के भी शालिभद्र सूरि है। यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? पंच पांडव चरितरास है। ये प्रबंध महाकाव्य है, प्रबंध है, महाकाव्य है। इसका प्रणयन 14वीं शताब्दी माना जाता है कि 14वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। रस शांत है, 15 सर्गों में ही विभाजित है। पंच पांडव चरितरास महाभारत की कथा का चित्रण है और इसमें क्या है, इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। तो पांडव की, पंच पांडव से ही याद रह जाएगा कि ये महाभारत पर आधारित है। तो पांडव क्या हो गए थे इसमें? अहिंसा पर आधारित ये है कि वो अहिंसा रखते हैं। इसकी अपभ्रंश प्रभावित इसकी भाषा अगर देखी जाए तो क्या है? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है पंच पांडव चरितरास की। इस रास परंपरा का, इसे क्या है? रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है और ये तथ्य यहाँ पर आ ही गया है, तो 2 बार याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली रचना है बुद्धिरास। बुद्धिरास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरि। इसके भी शालिभद्र सूरि है, लेकिन ये जो शालिभद्र सूरि ने तो रचना की, लेकिन जो इनके सुशिष्य थे कौन? सीवी जो थे, इनके द्वारा इसका संकलन किया गया है। सीवी के द्वारा संकलन और रचनाकार शालिभद्र सूरि है। 1193 की ये रचना है और इसमें नीति, वैराग्य और आचरण से संबंधित पद है। रस ज्यादातर आपको शांत रस देखने को मिलेगा। काव्य रूप ये मुक्तक है बुद्धि रास। अब देख लेते हैं अगली जो है रचना या रास साहित्य चंदनबाला रास। कवि इसके आसगु हैं। इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में हुई थी और कहां पर? जालोर में हुई थी। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। छंद कितने हैं इसमें? 35 है। और किस प्रकार की है? लघु खंड काव्य है। ये खंड काव्य है चंदनबाला रास। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला को एक सेठ के यहाँ भेज देने और उसके सतीत्व पर अटल रहने का कथा यहाँ पर चित्रण किया गया है और इसकी नायिका भी चंदनबाला रास ही है। इसमें रस कौन सा है? इसमें करुण रस है। अभी तक हम कौन सा रस देखने को मिल रहा था? शांत रस देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर करुण रस की प्रधानता है चंदनबाला रास में। तो ये ऐसे कोई विशेष तथ्य है। पहले तो आप पूरे का एक बार याद रख लेंगे कि कौन सा रस देखने को मिलता है? शांत रस देखने को मिलता है रास साहित्य में, लेकिन जिसमें कोई विशेष रस देखने को मिल रहा है तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बस 1-2 ही आपको याद करने पड़ते हैं, बाकी तो सारी चीजें एक जैसे ही चलती हैं। तो करुण रस की प्रधानता किस रचना में है? चंदनबाला रास में है। अगली जो रचना है वो है जीवदया रास। 1201 की ये रचना है। आसगु की ये रचना है। कुल छंद इसमें 58 है और इसमें क्या है? दया एवं धर्म से संबंधित इसमें पद है कि जीवों पर दया करनी चाहिए और धर्म से संबंधित पद है। रस वही शांत रस आपके आ गया है यहाँ पर भी, जीवदया रास में भी। ये क्या हो रहा है? कभी कभी ऐसा हो जाता है। और काव्य रूप क्या है इसका? जीवदया रास का, तो ये मुक्तक काव्य है। अब आ गई है अगली जो रचना है स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास के जो रचनाकार है वो है जिनधर्म सूरि। जिनधर्म सूरि है और इसका रचनाकाल 1209 ईस्वी में मानी जाती है। इसकी रचना 1209 ईस्वी के आसपास हुई थी स्थूलीभद्र रास की। इसमें क्या है?
कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की शिक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। कि एक जो था कोशा नाम का एक वैश्य था, और वैश्या के पास भोग लिप्त रहने वाला कौन आता है? स्थूलीभद्र आता है, और वो जैन धर्म की दीक्षा ले लेता है, और उसके बाद वो क्या है? मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, जबकि वो भोग लिप्त रहता था। तो ये इस प्रकार की जो है आपकी रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो मैंने आपको बोला था कि रचना में क्या होगा, अंत में जो है जैन धर्म ग्रहण कर लेगा और फिर वो मोक्ष को मोक्ष मिल जाएगा। कैसे भी घुमा फिरा के अंत में जो क्लाइमैक्स है यही मिलेगा कि आपको जैन धर्म ग्रहण करना है और उसके बाद मोक्ष मिल जाएगा। रस वही शांत रस है। काव्य रूप इसका खंड काव्य है। भाषा क्या है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अब रास साहित्य में मेन चीज ये भी देखने को मिल रही है कि ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी ही है। समय से भी याद रख सकते हैं आप। अगली जो रास रचना है या जैन साहित्य है वो है रेवंतगिरी रास। इसके रचनाकार है विजय सेन सूरी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचनाकार 1231 ईस्वी माना है। इसमें क्या है? तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। तीर्थंकर थे नेमिनाथ और उनकी प्रतिमा का वर्णन है, और रेवंतगिरी तीर्थ का भी वर्णन किया गया है। काव्य रूप मुक्तक है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। रस शांत है। अगला जो रास साहित्य है वो है नेमिनाथ रास। रचनाकार सुमति गुण। रचनाकाल 1231 ईस्वी, और नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन ही नेमिनाथ रास का विषय है। और ये जो है 58 छंदों, ये क्या होता है यहाँ पर हेडर फुटर है, और जब ये हेडर फुटर आ जाता है तो दिक्कत होती है। तो 58 छंदों की इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। रास साहित्य की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। ये तो थी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इनके बारे में विशेष तथ्य भी पता होने चाहिए और बाकी जो है जानकारी भी होनी चाहिए। अब ये आ गए हैं रास साहित्य की जो अन्य रचनाएं हैं। अब ऐसा नहीं है इसमें से आपको याद नहीं रखने हैं, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं वो आपको बता दूंगी, और जो आपकी गौण है उसको भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो लेकिन ये याद होनी चाहिए। अगर सारी याद हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन जितनी याद हो जाए वो भी अच्छा है। गौतम स्वामी रास, इसके जो रचनाकार हैं वो है उदयवंत या विजय भद्र। उपदेश रसायन रास, ये याद ही होना चाहिए, जिनदत्त सूरी का। और ये जो क्या है, इसमें 16 मात्राओं वाले जो अलही छंद का उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था। कच्छुली रास, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा तिलक इसके रचनाकार है। जिन पद्म सूरी रास, इसके रचनाकार है सार मूर्ति। करकंड चरित रास, और इनके रचनाकार है कनकांबर मुनि। कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी की रचना है। और जिनधर्म कच्छुली रास, ये भी याद होना चाहिए। द्रव्य सहाय प्रयास, या इसी को द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी बोला जाता है, और ये देवसेन की रचना है। लघुनय चक्र, ये आचार्य देव की रचना है। दर्शनसार, ये भी देव की रचना है, और ये तीनों जो है देव की रचना है। द्रव्य सहाय प्रयास, लघुनय चक्र, दर्शनसार, ये तीनों देव की रचना है। और मैं इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तीनों इम्पोर्टेंट रचना है। मुंजरास, ये जो है अज्ञात है इसके रचनाकार, और ये सबसे प्राचीन रास काव्य माना जाता है, रास काव्य माना जाता है। अब आगे देखते हैं। आबूरास, ये पल्लहन की रचना है। 1289 विक्रमी संवत है। यहाँ पर देखिए विक्रमी संवत है। गया सुकुमार रास, ये देलन की है। देलन देवपुरी, देवेंद्र सूरी नाम इनका ये भी है। समरा रास, इसके जो है रचनाकार है अम्बदेव सूरी। प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरु तुंग, इंपोर्टेंट है। अमर रास, अभय तिलकमणि। सुदर्शन चरित्र या नैनंदी, इसके रचनाकार है पासचर्यु, पद्म कीर्ति, श्री नेमिनाथ फागु, राजशेखर सूरी। हरिचंद पुराण, जाखू मणियार। कान्हण दे प्रबंध,
पद्मनाभ, भरतेश्वर बाहुबली रास ब्रजसेन सूर्य की है। अब इसमें देखिए क्या है, ये भरतेश्वर बाहुबली घोर रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास नहीं, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास अगर पूछा जाए तो शालिभद्र सूर्य की, और इसमें घोर आ जाए तो ये है क्या है, व्रजसेन सूर्य की है ये। नेमिनाथ चौपाई विजय चंद्र सूर्य। अब क्योंकि इससे के समान एक रचना है तो ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है। और है नेमिनाथ चरियो हरिभद्र सूर्य की, नेमिनाथ फागु राजशेखर सूर्य की। और ये यहाँ पर आपकी जो मोस्ट रास जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर आपकी कवर हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, DSSB, जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, रासो साहित्य से इससे बाहर कुछ आए मुझे नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही। और क्लास खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई यहीं पर रोक दें, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, रोज एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।